Assalamualaikum. My name is Rahat Javeen from Division of Arts and Social Sciences for the subject of Fundamental of Design. Today we discuss the role of design thinking कि बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग का रोल है क्या। जो हम इतनी बात करते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग या डिज़ाइन प्रोसेस डिज़ाइन बैकग्राउंड, तो बेसिकली उसका रोल क्या है। डिज़ाइन, हाँ, कोई सी भी चीज़ को करने के लिए अगर हम कुछ बना रहे हैं तो उसमें डिज़ाइन थिंकिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसका क्या रोल है वो आज हम देखेंगे। फ्रॉम टू मेकिंग पीपल वॉन्ट थिंक कि लोगों के को ये बताना कि उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डिजिटल एडवर्टीजमेंट। टू मेकिंग थिंग्स पीपल वांट, वो चीज़ें बनाना जो लोग चाहते हैं। अब ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट पीपल मेकिंग people want things and making things people want. What actually is design thinking and what is not? We are talking about design in its broadest मीनिंग। आज हम देखेंगे कि हम बेसिकली जो हम इतना डिज़ाइन थिंकिंग के बात करते हैं वो कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे डिज़ाइन प्रोसेस में और हमारे डिज़ाइन डेवलपमेंट में वेयर दे what is the role of design thinking basically. Design thinking is often confused with visual design. Sometimes when we talk about design thinking, we think it's just the imagination or the visual of the product or any idea or any like client demand. But in actual we are going to solve the problem basically कि हमारे पास जो एक किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में, किसी जो है वो कैंपेन की फॉर्म में या किसी डिज़ाइन की फॉर्म में जो हमारे पास एक चीज़ आती है कि हमारे पास क्लाइंट हमारा जो भी है लेके आता है, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसको जो है हम सॉल्व करते हैं अपने डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू, अपने डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू। लेकिन ये कहना कि सिर्फ जो है एक विजुअल ही है डिज़ाइन, ऑब्वियसली जो एंड प्रोडक्ट होएगा वो हमारा एक विजुअल ही होता है, हमारा एक मैसेज ही होता है इन विजुअल फॉर्म, लेकिन जो है वो उस तरह से फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये तो था इस चीज़ का। अब बहुत सारे लोगों की प्रोवर्ब्स हैं या उनकी सेइंग्स हैं जो कि हम यहाँ पे आप कोट करेंगे। डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट व्हाट इट्स लुक लाइक and feels like, design is how it works. Basically the main concept or main important point of design is कि वो किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक चेयर डिज़ाइन करते हैं, इफ़ इट डजंट यूजेबल, तो उसको डिज़ाइन करने का या उसको बनाने का जो हमारा मेन मकसद था या मेन पॉइंट था वो ही जो है वो ख़त्म हो गया, वो किसी यूजेबल उसमें ही नहीं आती है, तो फिर वो क्या होगी, वो प्रोडक्ट हमारी वेस्टेज में चलेगी। जब तक डिज़ाइन जो है वो एक हमारी सोसाइटी में, जैसे कि हमने बार बार बात की है कि हम लोग डिज़ाइन जो है वो अपनी सोसाइटी में होने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बेसिकली जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हमारा डिज़ाइन आता है, वो हमारा डिज़ाइन प्रोसेस आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो हम एक आइडिया लेके आते हैं या कोई कॉन्सेप्ट लेके आते हैं या कोई एक मैसेज के थ्रू जो हम वो अपना जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। एवरीथिंग इज डिजाइंड even though the start stop and engine button for the car is designed। कि एक बहुत नॉर्मल सी एग्जांपल है कि हम डेली लाइफ में हर जगह हर चीज़ में जो है वो डिज़ाइन जो है वो देखते हैं कि हमें अगर हम कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी अगर हम कोई ऐप यूज़ करते हैं इट्स डिज़ाइन, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं इट्स डिज़ाइन, अगर हम कुछ देख रहे हैं इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइन। वी आर लिविंग इन अ डिज़ाइन सोसाइटी और डिज़ाइन एज बेसिकली। Even my car insurance broker uses design. Even though our bill or our car receipts or our groceries receipts are designed, कि हमें देखा होगा कि पहले किस तरह से उसमें कंपनी का नेम मेंशन होता है या स्टोर का नेम मेंशन होता है, फिर उसके नीचे हमारी रेट लिस्ट आती है, हमारी प्रोडक्ट लिस्ट आती है, उसके एक प्रॉपर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, टैक्सेस का आता है।
अगर इतनी माइनर चीज़ पे भी हम माइनर लेवल पे भी देखें तो जो है वो हमारा जो है वो डिज़ाइन है चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर हम म्यूज़ियम जाते हैं तो अगर हम म्यूज़ियम की टिकट भी लेते हैं तो वो टिकट भी है, वो भी हमारे एक डिज़ाइन का हिस्सा है। वो हमारा वो एक डिज़ाइन चीज़ है कि उन्होंने एक विजुअल दिया है और उसके नीचे उसकी प्राइस लिखी है और उसके नीचे उसकी डिटेल हल्की सी लिखी है, तो वो भी एक डिज़ाइन है। वो इसका एक प्रोसेस है डिज़ाइन का, जहाँ तक वो अभी जो है वो टिकट जो है हमारी आई है। We move from thinking to ourselves as designer to thinking of ourselves as design thinker. इन दिस कोट के हम जो कहते हैं कि वी मूव्ड आर सेल्व्स एज डिज़ाइनर, हमने अपने आप को बजाय इसके कि हम डिज़ाइनर्स हैं, हमने डिज़ाइन थिंकर के तौर पे हम जो हैं वो एक अपना रोल प्ले करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर हम पोस्टर बना रहे हैं हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, या हमारे इवन दो हमारे घर में अगर कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल अगर ईद है, ईद कार्ड इज़ अ सिंपल एग्जांपल कि हम उसको सोचते हैं, अगर हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं तो हम उस तरह से सोचते हैं कि अच्छा हमारा फ्रेंड है तो हम उसको इस थोड़ा कॉमिक वे में जाके हम अपना डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग एज अ डिज़ाइन थिंकर कि हमारी बेसिकली उसके पीछे क्या हमारी आइडियोलॉजी होती है वो मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, किसी भी डिज़ाइन के पीछे, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के पीछे। Design thinking is a user-centered approach to problem solving because basically हम क्या करते हैं, डिज़ाइनर्स का काम क्या होता है, अपने क्लाइंट के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए जो है वो क्या करना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करना। दे आर ऑल द डिज़ाइंस आर लाइक यूज़र सेंटर्ड, कि जब तक हमारा वो यूज़र जो अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हमारे उस यूज़र के लिए वो यूजेबल नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, या उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, या उसके लेवल पे नहीं है, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो एक अच्छे डिज़ाइन में कंसीडर नहीं किया जाता है। एक्चुअली डिज़ाइन थिंकिंग इज़ लेस अबाउट थिंकिंग एंड मोर अबाउट डूइंग। जब भी हम डिज़ाइन की बात करते हैं, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट डिज़ाइन, वी मोर इम्फोसिस ऑन द एंड प्रोडक्ट, कि हम हमेशा अपनी एंड प्रोडक्ट पे जो है वो फोकस करते हैं कि बेसिकली एंड प्रोडक्ट जो हमारी होगी उसके उसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट क्या होएगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होएगा। तो हमारा जो डिज़ाइन प्रोसेस जो है, हम डिज़ाइन थिंकिंग को अपनी को उस तरह से लेके चलते हैं अपने प्रोडक्ट या अपने कोई भी जो हम क्लाइंट है या हमारा कुछ भी है उसके अकॉर्डिंगली, कि वो किस तरह से जो है वो हमारा जो है वो यूजेबिलिटी उसकी होगी किस तरह से और किस तरह से नहीं होगी। की एलिमेंट फॉर ऑफ एनी डिज़ाइन इज़ people centered, highly creative, hands on and iterative। कि सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, चार चीज़ें हम लोग इंपॉर्टेंटली देखते हैं कि वो क्या होना चाहिए। पीपल सेंटर्ड होना चाहिए, कि पीपल के लिए ईजीली वो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। यू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट पीपल, यूज़र्स, कस्टमर, कंज्यूमर्स नीड और वांट टू डू। कि हम पहले क्या करते हैं कि वी राइट डाउन द थिंग्स कि हमारी नीड क्या है उस प्रोडक्ट की, और लोग उस प्रोडक्ट से क्या चाहते हैं, या हमारा कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट से, या हमारा क्लाइंट जो है वो उस प्रोडक्ट से क्या चाहता है। द मोटिवेशन एंड द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, कि उस प्रोडक्ट के थ्रू वो क्या चीज़ हिट करना चाह रहे हैं, उनकी कौन सी जो है वो कस्टमर कैटेगरी है, वो किस एज को जो है हिट कर रहे हैं, या कौन सी जो है वो मीडियम क्लास को हिट कर रहे हैं, हायर क्लास को हिट कर रहे हैं, अपर हायर क्लास को हिट कर रहे हैं, या लोअर मिडिल क्लास को हिट कर रहे हैं। ये भी चीज़ें जो है मैटर करती हैं अगर हम अपने अकॉर्डिंगली देखें तो। एम्पैथी इज़ अ की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द basic thing is most important. It's not about you, you need the ability to understand and share the feeling of others। कि हमें जो है जब हम किसी चीज़ पे काम करें, डिज़ाइन पे काम करते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट आर सेल्फ, इट्स अबाउट द पीपल वी आर वर्किंग फॉर। कि हम जो है ये चीज़ जो है जिन लोगों के लिए बना रहे हैं, हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को उनकी जगह पे रख के जो है वो सोच के वो चीज़ जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हमें स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। हाईली क्रिएटिव, द सेकेंड थिंग इज़ कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हो या कोई भी डिज़ाइन हो या जो भी हम चीज़ बना रहे हैं, हमारा बेसिकली हमारा एंड प्रोडक्ट जो हो वो क्रिएटिव होना चाहिए, हाईली क्रिएटिव होना चाहिए। डिज़ाइन थिंकिंग स्टिमुलेट्स यू टू लुक एट सिचुएशन डिफरेंटली एंड कम अप विद न्यू सोल्यूशन।
दैट्स गो बियॉन्ड एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। कि हम हर दफ़ा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ही हम प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम चेयर ले लेते हैं, एक नॉर्मल हमारी रूटीन लाइफ की जो है वो यूज़ में आने वाली एक प्रोडक्ट है। अगर हम उसको जैसे जैसे हम देखते हैं कि चेयर में वैरायटी ऑफ चेयर्स आती गई, किस वजह से उसमें उन्होंने क्या देखा कि वो कितनी कंफर्टेबल है। अगर कोई बैठने अगर कोई सीटर है तो उसके लिए वो कंफर्टेबल लेवल कितना होना चाहिए कि वो इजीली उसका टाइम, अगर उसका वर्क आर 9 to 6 है या 8 to 12 है, तो उसके लिए वो चेयर किस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए कि वो इतनी देर अगर उसने बैठना है तो उसके लिए वो चीज़ कंफर्टेबल हो, उसे वो फिटीग ना करे, उसे शोल्डर पेन ना हो, उसे बैक पेन ना हो। ये सारी चीज़ें कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी कि हम पहले से उसको इम्प्रूव करके जो है वो आगे उसका लेके आते हैं। इंटीग्रेशन थिंकिंग इज़ की। यू नीड द एबिलिटी टू लुक एट ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। कि अब जैसे हम चेयर की एग्जांपल ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि इससे पहले जो चेयर्स आई थी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे या क्या क्या इश्यूज थे, कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो जो पहला डिज़ाइनर था उसने वो जो है वो टैकल नहीं की। हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करके इसको ज़्यादा यूजेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा जो है वो उसके लिए अपने कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। The third one is hand on. Stop discussing, start working. Make ideas tangible. Prototyping is thinking with your hands. Test your hypothesis. कि सबसे पहले क्या होता है कि हम अगर किसी भी डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं तो हमें बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस करें विद ईच एंड एवरी पर्सन, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जब तक हम उसकी सर्च नहीं करेंगे, उसकी रिसर्च नहीं करेंगे, हम सिर्फ बातें ही करेंगे, हम अपना उस पर पेपर पे अपनी कोई चीज़ लेके नहीं आएंगे तो वो चीज़ जो है वो उस तरह से हमारे सामने नहीं आएगी, हमारा काम जो है वो उस तरह से नहीं होगा। जब तक हम अपनी एक जो हमने उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली एक स्केच बनाया है, हम उसका प्रोटोटाइपिंग लेके उसका टेस्ट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो एंड पे जाके जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो वो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो वो जो है वो एक आपका लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। फेलियर इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन ऑर्डर टू सक्सीड। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रायल एंड एरर आर की। सॉरी। इसमें क्या होता है कि फेलियर जो है वो किसी भी चीज़ के लिए या उसका जो एक रीडिज़ाइन करने का या रीडू करने का जो एक चीज़ है वो मार्जिन जो है वो हर उसमें डिज़ाइन में या हर प्रोसेस में हर काम में जो है वो होता है। उसी तरह से वो नीड टू वी ऑलवेज ओपन अप कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोटोटाइप बनाया है, उसको हमने टेस्ट करा है, टेस्ट करने के बाद उसमें हमें कोई एरर्स आए हैं तो हम उनको नेक्स्ट जो हम उसको रीडिज़ाइन करेंगे या बिल्ड करेंगे तो उसमें वो एरर्स जो है हम लोग रिमूव करेंगे। अगर एंड देन वी एक्सपेरिमेंट विद दिस न्यू प्रोटोटाइप कि हम उसको अगर दोबारा से उसको करते हैं, एग्जामिन करते हैं एंड ट्रायल लेते हैं उसका, एंड देन वी आर फेसिंग सम अदर प्रॉब्लम। तो ये जो प्रोसेस है हमारे रीचेक करने का और ट्रायल का और एक्सपेरिमेंट करने का, तो ये की है हमारे एक एंड जो डिज़ाइन है जो सब वो विदाउट एनी मिस्टेक जो हमारा डिज़ाइन आता है उस तक पहुंचने की एक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट की। The fourth one is iterative. The road to success does not follow the straight line. The more you are able to loop through, understand, create, learn, cycle, the higher chance you have for good result. कि वही बात कि हमारे एक हम स्ट्रेट लाइन तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। व्हेनेवर वी स्टार्ट एनीथिंग उसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ ना कुछ लेवल जो हैं वो ज़रूर होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम ओवरकम करते हैं और हम अपने एंड प्रोडक्ट तक जाते हैं। और रीसाइकल का एक साइकिल है प्रॉपर जिसको जो है हम जो है वो रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, और हम जो है एक अपने अच्छे और एक हायर चांस जो आते हैं हमारे पास गुड रिज़ल्ट का, ये चीज़ जो है ये साइकिल जो है उसकी जो है वो की है कि हम उसको कितना जो है हम उस पर फोकस करके हम उसके हर अप एंड डाउन को, हर लेवल को जो टेस्ट करके ट्रायल लेके एक्सपेरिमेंट करके जो हम एक एंड प्रोडक्ट जाते हैं वो हमारा एक जो है वो एक अच्छा रिजल्ट जो है हमारे सामने आता है।
गूगल वेंचर्स डिज़ाइंस, फिर ये बेसिकली 4 स्टेप हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं, उसमें आ जाता है सबसे पहले हमारा आइडिया, आइडिया के बाद बिल्ड, बिल्ड के बाद लॉन्च, लॉन्च के बाद लर्न एंड देन अगेन आइडिया। ये एक सर्कल है कि सबसे पहले हमारा आइडिया आता है, फिर हम उसको बिल्ड करते हैं कि हम वो उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, उसका एंड प्रोडक्ट या एंड डिज़ाइन क्या होगा। फिर उसके बाद हम उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद जो है बेसिकली वो एक ट्रायल होता है, प्री लॉन्च भी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे पास एक हम ट्रायल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं या हम ये हमारी ये मार्केट ऑडियंस है, हम इसको जो है वो रीच कर रहे हैं, and what was the response of the people, of the client, of customer toward this product, कि उसका उन प्रोडक्ट के टूवर्ड जो है वो रिस्पॉन्स क्या है। फिर हम उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली उसमें जो है वो उसको और इम्प्रूव करते हैं। फिर हम उससे क्या करते हैं, उस प्री ट्रायल से या प्री लॉन्च से जो है हम अपनी कुछ चीज़ें जो है वो सीखते हैं। सीखने के बाद जो है हम अपने आइडिया को जो है वो और इम्प्रूव करते हैं, हम अपने एंड रिज़ल्ट को, एंड डिज़ाइन को जो है वो हम और इम्प्रूव करते हैं। ये बेसिकली एक साइकिल ही है जिसको हम फॉलो करते हैं और रिपीट करते हैं, और ये चीज़ें जो है हमारे पास रिफाइन होके जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। हाउ डिज़ाइन फील्स, अनसर्टिनिटी, पैटर्न, इनसाइट। सबसे पहले हमारे पास आती है रिसर्च, जिसमें हमारे पास होती है अनसर्टिनिटी होती है, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट हमारे थॉट्स होती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं जो हमारे माइंड में जो है वो जगल अप होते रहते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबल, हम सारी उसकी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हम देख रहे होते हैं। फिर हमारे पास जब हम थोड़ी सी उसको रिफाइन की फॉर्म में जाते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप आ जाता है कि बेसिकली अब हमने अपना कॉन्सेप्ट, अपना आइडिया जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिफाइन कर लिया। हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमारी क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है टूवर्ड द डिज़ाइन, हम ब्रीफ, कि हमारा डिज़ाइन ब्रीफ क्या था, हम मोर फोकस हो जाते हैं अपने एंड प्रोडक्ट पे कि हमारा एंड प्रोडक्ट जो है या एंड डिज़ाइन जो है वो हमारे पास क्या होएगा। और फिर जो है वो हम अपने डिज़ाइन तक आते हैं। डिज़ाइन का हम फर्स्ट फेज़ जो है वो उस तक आते हैं कि हम जो हमारा आइडिया होता है या जो हमारी रिसर्च होती है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कॉन्सेप्ट और अपना क्लैरिटी उसमें करके हम जो है एक डिज़ाइन बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो हम उसको एक ट्रायल के लिए लेके जाते हैं, जिसके बाद जो है हमारा उस ट्रायल के बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंगली अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं या कुछ चीज़ें हमारी स्केप हो गई हैं, जो रह गई हैं, हम वो ऐड करते हैं, और उसके बाद हम उसको दोबारा से ट्रायल के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो लेके जाते हैं। ये बेसिकली चीज़ें थी डिज़ाइन प्रोसेस के। बेसिकली हम जो डिज़ाइन प्रोसेस की बात करते हैं या डिज़ाइन की बात करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिज़ाइन थिंकिंग, कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। कि बेसिकली हमने जो है, हम डिज़ाइनर तो हैं बट वी हैव टू वर्क एज अ डिज़ाइनर, डिज़ाइन थिंकर, कि हमें डिज़ाइन थिंकर के तौर पर काम करना है, कि हमने अपने आप को डिज़ाइनर पे नहीं, हमने अपने आप को कस्टमर की जगह पे, कंज्यूमर की जगह पे, क्लाइंट की जगह पे जो है अपने रख के जो है हमने वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट करनी है कि हमारे पास इस चीज़ को लेके, इस आइडिया को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या हम एंड प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर के लिए या क्लाइंट के लिए या कंज्यूमर के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए ये जो लेक्चर है ये हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप लोगों की कोई चीज़ समझ ना आई हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।